Hello student, today we will start our new chapter application of derivative. In this chapter we have to learn different types of applications of derivative. So let's start. देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा पहले इसका डिटेल बता दूं कि एक्चुअल में हमारे पास यहाँ पे 5 एक्सरसाइज है। 5 एक्सरसाइज में आपको हर एक्सरसाइज में अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस मिलेगी और उन एप्लीकेशंस को हम लोग डेरिवेटिव के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज जो है इसमें जो पहले टाइप की एप्लीकेशन है उसमें हमारे पास अलग अलग 3D फिगर्स होंगे। उन 3D फिगर्स का हमें या तो एरिया गिवन होंगे तो हमें रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम निकालना होगा। हो सकता है इसमें वॉल्यूम गिवन होगा तो हम रेट ऑफ चेंज इन एरिया निकालेंगे, या हो सकता है कोई साइड गिवन होगी या कोई उसकी रेडियस गिवन होगी या हाइट गिवन होगी, तो उसके बेसिस पर उसमें होने वाले जो चेंजेस होंगे वॉल्यूम में और एरिया में हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे। तो ओवरऑल हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज करेंगे जरूर, लेकिन उन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को यूज करते समय हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि जो डेरिवेटिव है वो प्रॉपर तरीके से हम लोग सॉल्व करें। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोग कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं लेकिन और कॉन्फिडेंट होकर हम लोग क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। क्वेश्चन काफी इजी है, काफी स्टूडेंट इस चैप्टर को छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि टिपिकल चैप्टर है या इसमें तो क्वेश्चन कम आएगा या हमसे नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं ये चैप्टर सबसे ज्यादा इजी है, लेंथी जरूर है लेकिन सबसे ज्यादा इजी चैप्टर है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है। 10th एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं 10th ए, और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है अ बलून हैज अ वेरिएबल रेडियस ऑफ 3/4 2x + 3, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, एक बलून है जिसकी रेडियस कितनी वेरिएबल है, मतलब रेडियस हमें दी हुई है 3/4 2x + 3, और हमें क्या निकालने के लिए बोला गया है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, मतलब हमें रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम निकालना है और विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है। मतलब ये हमें गिवन हो गया और हमें फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, मतलब dv/dx हमें फाइंड करने के लिए बोला गया। अब यहाँ पे मैंने dx क्यों लिखा, बाय डिफॉल्ट हमेशा जो चेंजेस होते हैं वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाले जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमें ऐसा बोला गया है कि आपको रेट ऑफ चेंजेस निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ऑब्वियस है कि विद रिस्पेक्ट टू x अगर हमें चेंजेस निकालना है तो हम लोग किसका यूज करेंगे, dv/dx। v यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब dv/dx से मतलब क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। बाय डिफॉल्ट जो आगे आने वाले क्वेश्चंस होंगे उनमें हम लोग यहाँ पर x की जगह t रखेंगे, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालेंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द बलून क्या होता है, अब यहाँ पे आपको कुछ जो 3D फिगर्स हम लोग यूज करेंगे उन 3D फिगर्स के आपको एरिया और वॉल्यूम बहुत अच्छे से याद होना जरूरी है। अगर आपको वैल्यूज याद नहीं है, फॉर्मूले याद नहीं है तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्वेश्चन इजी है लेकिन फॉर्मूले अगर गलत लगाते हैं तो क्वेश्चन डेफिनेटली गलत हो जाएगा। यहाँ पर बलून को जनरली एक स्फीयर कंसिडर किया जाता है, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होता है 4/3 πr³। तो अब अगर मैंने यहाँ पे r की वैल्यू को रख दिया, अगर मैंने इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर पाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू r, लेकिन मुझे विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, r की वैल्यू को यहाँ रख देता हूँ, देन वी गेट b = 4/3 π, r की जगह आ जाएगा 3/4 2x + 3 की होल पावर, then v = 4/3 π and this will be 27/64 2x + 3 to the power 3। अब अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहूँ तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 16। सो वी गेट v = पाई 9 π/16 ब्रैकेट में आ जाएगा 2x + 3 to the power 3, 2x + 3 to the power 3। अब देखिए अभी मैंने इसको डिफरेंशिएट नहीं किया, मुझे अब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। मैं अगर यहाँ पे इसको डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करता तो प्रॉब्लम नहीं होती कि 0 हो जाता है, क्योंकि r यहाँ पे कांस्टेंट काउंट हो जाता है, जबकि मुझे इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है।
So we can write dv by dx equal to 9 pi by 16 2x plus 3 to the power 2 एंड देखिए इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, ऊपर बचेगा 2 और 2x प्लस 3 को फिर से डिफरेंशिएट किया तो 2 मिलेगा। तो फाइनली वी गेट dv by dx इक्वल टू ये दोनों कैंसल 8 और ये जाएगा 27 पाई अपॉन 8 और यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 3 टू दी पावर 2। तो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पे dv by dx इक्वल टू 27 पाई अपॉन 8 2x प्लस 3 टू दी पावर। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा और इस प्रकार से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर है। अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस। एक बलून है जो हमेशा क्या रहता है, स्फेरिकल रहता है और उसकी जो रेडियस है वो वेरिएबल टाइप की है। फाइंड इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद इट्स रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे क्या पता करना है, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम पता करना है और उसकी रेडियस कितनी गिवन है 3, मतलब यहाँ पे r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है। शायद ये यूनिट का ध्यान रखिएगा, 3 सेंटीमीटर आपको गिवन है और आपको रेट ऑफ चेंजिंग क्या फाइंड करना है यहाँ पे, रेट ऑफ चेंजिंग वॉल्यूम मतलब dv बाय dr। क्योंकि अब रेडियस खुद ही वेरिएबल है तो हम लोग उसको r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मतलब मुझे dv बाय dr पता करना होगा। एक बार फिर से बात करते हैं, बलून की बात हो रही है। अब बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, बलून ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल मतलब यहाँ पे वॉल्यूम हमें जो रेट ऑफ चेंजिंग वॉल्यूम पता करना है वो हमें बलून का पता करना है और वॉल्यूम ऑफ द बलून होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब अगर 4/3 पाई r क्यूब वॉल्यूम है तो रेट ऑफ चेंजिंग वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू r विल बी 4/3 into 3 pi r square. We can write 3 से 3 cancel 4 pi r square. फाइनली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो r की वैल्यू हमें गिवन है which is 3 सेंटीमीटर, उसमें हम पुट कर देते हैं 3 स्क्वायर एंड दिस विल बी 9 4 जा 36 पाई। अब देखिए वॉल्यूम निकला है तो ऑब्वियस है कि वॉल्यूम जो होता है वो क्यूबिक होता है, तो वॉल्यूम हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मैंने क्या निकाला है, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस निकाला है। तो यहाँ पर आंसर तो अपना सही है लेकिन जो यूनिट लिखाएगी, क्योंकि आपने वॉल्यूम में चेंज निकाला है तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा और अपॉन में भी सेंटीमीटर आएगा क्योंकि यहाँ पे ऊपर भी सेंटीमीटर क्यूब है वॉल्यूम है और अपॉन में क्या है, रेडियस है। रेडियस की यूनिट होती है सेंटीमीटर। अब ये मत सोचिएगा हम सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा। ये हमारी यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेंटीमीटर और इस यूनिट का लिखना जरूरी है तो ही आपके नंबर पूरे मिलेंगे, वरना एक नंबर आपका शायद कट सकता है। अब अपन बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमें दिया है सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड। सरफेस एरिया में चेंजेस हो रहा है स्फेरिकल बलून के, जो कि रेट ऑफ चेंजिंग कितना है 2 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड है। मतलब ds बाई dt हमें गिवन है। सरफेस एरिया को हम लोग s से डिनोट करते हैं 2 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड। उसके बाद फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन द रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। हमें रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, मतलब dv बाई dt हमें निकालना है, जबकि हमें क्या गिवन है, रेडियस 6 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहाँ पे r इक्वल टू कितना हो गया 6। ये सारी चीजें हमें गिवन है और अगर ये सारी चीजें गिवन है तो उस कंडीशन में हमें dv बाई dt निकालना है। अब मैं सीधे वॉल्यूम ऑफ द, क्योंकि यहाँ पे हमें सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल बलून दिया है, मैं सीधे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द बलून की बात करूं तो 4/3 पाई r क्यूब। अब देखिए यहाँ पे जो भी वैल्यू कैलकुलेट हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग पढ़ के जज नहीं कर पाते हैं कि क्या हमें गिवन है और हमें क्या निकालना है, तो आप लोग इसकी यूनिट देख के भी पता लगा सकते हैं। जैसे आपने लिखा स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड,
स्क्वायर सेंटीमीटर यूनिट होती है एरिया की, और पर सेकंड मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको डिफरेंशिएट किया गया होगा। तो मतलब ds/dt आपको गिवन है और dv/dt आपको निकालना है, क्योंकि हमें बोला गया है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें dv/dt निकालना है। अब dv/dt निकालना है तो मैं इसको सॉल्व करूं विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dv/dt इक्वल टू dv/dt, यहाँ आ जाएगा 4πr³। अब यहाँ एक दिक्कत आ जाएगी, क्या दिक्कत आएगी कि यहाँ पे मैं इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और वहां पे मेरे पास r है। तो याद करिए डिफरेंशिएशन की लास्ट एक्सरसाइज जिसमें हमने क्या किया था कि अगर इस टाइप का कनेक्शन आता था तो हम लोग इसको क्या करते थे, d/dt 4πr³, इसको हम लोग लिखते थे d/dr, और यहाँ पे हम लोग लिखते थे 4πr³ dr/dt। होपफुली आपको याद आ गया होगा कि हमने यहाँ पे dr से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, दोनों का जब आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये जो dt है तो आगे चला जाएगा, और ये जो dr हमने मन से लिया है। क्यों मन से लिया है? क्योंकि हम लोग 4πr³ को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू r, तो मैंने यहाँ पे dr मन से लिया, तो dr मन से लिया तो dr से मल्टीप्लाई भी कर दिया, और जो dt था वो यहाँ पे आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, लेकिन dr/dt की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ds/dt से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आप इसके बाद जो लिखेंगे वो इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे, वो मैंने पहले इसलिए किया वो वाला पार्ट ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग dr/dt क्यों निकाल रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि dr/dt क्यों जरूरी है, क्योंकि dv/dt अगर हमें निकालना है तो dr/dt की वैल्यू हमें पता होना चाहिए। तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल बॉल होता है 4πr², और अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर देते हो जाएगा ds/dt इक्वल टू d/dt। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगी, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रहे हो, यहाँ पे r है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ds/dt इक्वल टू d/dr, यहाँ पे आ जाएगा 4πr² dr/dt। अब ds/dt की वैल्यू तो हमें दी हुई है, 2 है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 8πr इंटू dr/dt। ये 8πr इसका फॉर्म में आ जाएगा 2/8πr इक्वल टू dr/dt। तो यहाँ से dr/dt की वैल्यू निकल गई, और इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, देन वी गेट ये हो जाएगा कितना, 12πr² मल्टीप्लाई dr/dt की जगह हम लोग कर देंगे 2/8πr 2/8πr, तो पाई से पाई कैंसर, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 मीन्स 3, एक r से एक r भी कैंसर, तो 3r हो जाएगा, और r की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 6। So finally we get 3 into 6, that is 18 centimeter cube per second। यहाँ पर हमने 2 से 4 कैंसिल किया तो 4 आ गया, इसको इससे कैंसिल किया तो 3 आ गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक r से एक r कैंसिल हो गया। अब r की वैल्यू हमें गिवन थी और वो कितनी है, 6 है, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। आपको ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर क्यूब आएगी, क्योंकि हम लोग रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अपॉन में क्या आएगा, सेकंड आएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर प्लेन इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड। एक सर्कुलर प्लेट है, सॉरी प्लेन नहीं प्लेट है, एक सर्कुलर प्लेट है जिसकी जो रेडियस है वो 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब मुझे क्या गिवन है, dr/dt गिवन है, जो कि कितना है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब इसके बाद उन्होंने बोला है व्हाट रेट इज द इंक्रीज, एट व्हाट रेट इज द एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस ऑफ द प्लेट इज 10 सेंटीमीटर। आपको ये बोला गया है कि आप रेट ऑफ चेंज इन एरिया निकालिए
यहाँ पे जो एरिया वो हमने ए लिया है, लास्ट क्वेश्चन जो था उसमें हमने एरिया एस लिया था क्योंकि वो सरफेस एरिया था, यहाँ पे सिंपल सा एरिया है तो हम लोगों ने इसको ए ले लिया है। तो यहाँ पे आपको रेट ऑफ चेंज इन एरिया निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जबकि आपको रेडियस जो है वो कितनी गिवन है, यहाँ पर रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करें तो एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेट होता है पाई आर स्क्वायर, सो एरिया विल बी डी बाय डी टी, यहाँ पे भी क्या होगा डी बाय डी टी पाई आर स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूले याद होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप लोग किसी एक फिगर का एरिया का फॉर्मूला किसी दूसरे में लगा दिया, वॉल्यूम का फॉर्मूला इधर से उधर कर दे। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपका आंसर गलत आएगा। फिलहाल अपन इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा डी ए बाय डी टी इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मैं वापस से बता देता हूँ एक बार, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन हमें सबने ये करना पड़ेगा, तो आप लोगों को इसका कंसेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए। यहाँ पर हम लोग इसको डी बाई डी टी मतलब पाई आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ऑब्वियस है कि जीरो जाएगा अगर आर वेरिएबल नहीं है तो, और अगर आर वेरिएबल है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा डी बाय डी आर। अब मैंने मन से डी आर लिखा है तो पाई आर स्क्वायर तो आ ही जाएगा, लेकिन साथ में क्या आएगा, ये डी आर मैंने मन से लिखा है तो डी आर से मुझे ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे जो डी टी था वो नीचे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा डी ए बाय डी टी इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, देन वी गेट 2 पाई आर डी आर बाय डी टी। अब ये रेट ऑफ चेंज इन एरिया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू प्रूव करना है केवल, तो डी ए बाय डी टी इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई तो एज इट इज आ जाएगा, और r की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो r है इसकी जगह 10 आएगा, तो वी कैन राइट 10 ओवर हियर, देन dr by dt, और dr by dt भी हमें दिया हुआ है 0.2, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2। अब अगर हम लोग 10 का 0.2 में मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 2, तो हम लोग लिख सकते हैं dA by dt इक्वल टू 2 पाई इंटू 2, दैट इज dA by dt इक्वल टू 4 पाई, और 4 पाई अगर आता है तो आप उसके साथ लिखिए स्क्वायर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर गिवन है तो सेंटीमीटर लिखिए, अगर यूनिट नहीं गिवन होती तो हम लोग यूनिट लिख देते केवल पर सेकंड। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन काफी इजी है, और आप लोग क्वेश्चन देख के भी समझ सकते हैं कि कितने इजी क्वेश्चन है, और स्टूडेंट इन क्वेश्चन को छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, जबकि ये काफी इजी है और आगे के आने वाले क्वेश्चन भी काफी इजी है। तो फिलहाल आज के लिए हम लोग ने जितने क्वेश्चन किए उनके लिए आपको समझ में आए होंगे। अब आने वाले कुछ और वीडियो लेक्चर्स में हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। Today we will do some more questions on the application of derivative. So let us start. देखिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। The radius of r centimeter of a blot of ink is increasing at the rate of 0.15 millimeter per second. यहाँ पर हमारे पास एक ब्लॉट ऑफ इंक की बात हो रही है, और ये जो ब्लॉट ऑफ इंक है ये जो है किस रेट से बढ़ रहा है, 0.15 मिलीमीटर पर सेकंड की रेट से। मतलब यहाँ पर मुझे ब्लॉट ऑफ इंक की रेडियस में चेंजेस जो हो रहा है वो दिया हुआ है, और वो दिया हुआ है 0.15 मिलीमीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे आप लोगों को एक बात ध्यान रखने लायक है कि जो ब्लॉट ऑफ इंक होता है वो सर्कुलर फॉर्म में आगे बढ़ता है, मतलब रेडियस आपको दी हुई है और वो रेडियस में जो चेंजेस हो रहा है वो 0.15 मिलीमीटर पर सेकंड का। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ए इज इंक्रीजिंग। हमें अब पता लगाना है कि रेट ऑफ चेंज इन एरिया कितना होगा, मतलब डी बाय डी मुझे निकालना होगा, जबकि मुझे रेडियस भी गिवन है, रेडियस है 6 सेंटीमीटर की, यहाँ पर आर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे आप लोग एक बात आपके नोटिस करने लायक है कि जैसे आप लोगों को पता ही होगा वैसे कि हम जब भी कैलकुलेशंस करते हैं तो उसमें जितनी भी क्वांटिटीज हमें गिवन होती है सबकी यूनिट सेम होना जरूरी होता है। तो वैसे ही यहाँ पर जो हमें क्वांटिटी गिवन है उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये मिलीमीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो या तो दोनों को मिलीमीटर में ले आओ या दोनों को सेंटीमीटर में ले आओ, अदरवाइज क्या होगा, हमारा जो आंसर होगा वो डेफिनेटली गलत आएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको
सेंटीमीटर में ले आता हूँ, और अगर मैं इसको सेंटीमीटर में ले आऊँ तो उस कंडीशन में क्या होगा, मुझे इसको 10 से डिवाइड करना होगा एंड इट विल बी 0.015 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब देखिए ये भी सेंटीमीटर में आ गया, ये भी सेंटीमीटर में। अब इसके बाद मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर सही आ जाएगा। मुझे रेट ऑफ चेंज इन एरिया निकालना है, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। रेट ऑफ चेंज इन एरिया मतलब डी ए बाय डी टी, यहाँ पे भी डी बाय डी टी आएगा और यहाँ आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब मुझे पता है कि पी है और ये आर है, तो इसी कारण से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डी बाय डी आर, जैसा हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी किया था। यहाँ पे जो आर है इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे फिर से लिखा जाएगा फॉर्म में डी टी। ये जो डी टी इसको यहाँ ले आए और डी आर को हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, देन वी गेट डी ए बाय डी टी इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 2 पाई आर, और डी आर बाई डी टी जो है उसकी जगह आ जाएगा हमारे पास 0.015। 2 पाई आर, यहाँ पर हम लोग आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा डी ए बाई डी टी इक्वल टू 2 पाई आर की जगह आ जाएगा यहाँ पर 6 सेंटीमीटर इंटू, और साथ में जो है 0.015। अब मुझे केवल इसको सॉल्व करना है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ कितना आता है देखिए। फिलहाल मैं इस पॉइंट को हटाता हूँ तो नीचे हो जाएगा 1000, हो जाएगा 90, 180 पाई अपॉन 1000। 1 0 से 1 0 कैंसिल मान सकते हैं, तो हो जाएगा 0.18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये पॉइंट है, यहाँ पे 0.18 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। अब होपफुली आपको समझ में आया होगा। आपको बस यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है कि मिलीमीटर में सेंटीमीटर में, तो उसको दोनों को आपस में चेंजेस आपको करना पड़ेंगे। अब फिलहाल हम लोग को चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, द रेडियस ऑफ अ बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। एक बलून की जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रही है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से, मतलब डी आर बाई डी टी। अगेन मुझे गिवन है और ये कितना है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। उसके आगे उन्होंने बोला है एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया ऑफ द बलून इंक्रीजिंग। हमें बोला गया है कि किस रेट से उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, मतलब डी एस बाई डी टी हमें निकालना है। उसके बाद आगे उन्होंने बोला है when its radius is 15 सेंटीमीटर, उसकी रेडियस कितनी होगी 15 सेंटीमीटर, मतलब आर की गिवन है 15 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को पता होना चाहिए सरफेस एरिया ऑफ द बलून कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4 पाई आर स्क्वायर। देन डी एस बाई डी टी, क्योंकि हमें सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है, यहाँ हो जाएगा कितना डी बाई डी टी 4 पाई आर स्क्वायर ds by dt equal to d by dr 4 pi r square into dr by dt। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे dr by dt का ही है, तो इसको हम लोग लिखेंगे ds by dt इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 8 pi r स्क्वायर 8 pi r सॉरी, और dr बाई dt की जगह आ जाएगा हमारे पास 10। अभी हमें r की वैल्यू रखना बाकी है, तो ये हो जाएगा ds बाई dt इक्वल टू r की जगह हम लोग रख देंगे 15, तो 8 पाई इंटू 15 इंटू 10 ds बाई dt। अब 15 एरिया अगर हम लोग निकालें तो ये हो जाएगा कितना 120, और 120 टू 10 मतलब 1200 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर सरफेस एरिया अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया आ जाएगा 1200 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो यूनिट है उसी का स्क्वायर भी आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देखिए, स्क्रीन पर आपके सामने है। द एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक क्यूब है जिसकी जो एज है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग। हमें बताना है कि उसका जो वॉल्यूम है क्यूब का वो किस रेट से इंक्रीज होगा, जबकि उसकी जो एज है वो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो देखिए मुझे रेट ऑफ चेंज इन एज दिया हुआ है, फिर हो जाएगा डी ए बाय डी टी। आपको पता होना चाहिए क्यूब की एज को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, और डी ए बाय डी टी हमें कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसके बाद हमें आगे दिया है हाउ इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब किस प्रकार से चेंज होगा, मतलब डीवी बाय डी हमें निकालने के लिए बोला गया है, जबकि हमें बोला गया है कि जो एज है वो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। बोला स्मॉल ए कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या करना है, फाइनली वॉल्यूम ऑफ द क्यूब मुझे पता होना चाहिए, बी इक्वल टू का है ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, अगर मुझे रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम निकालना है तो मुझे वॉल्यूम ऑफ द क्यूब पता होना चाहिए, और ए कितना है, बी इक्वल टू ए क्यूब। मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू टी, मतलब डीवी बाय डी अगर मैं निकालूँ तो यहाँ पे भी क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू टी ए क्यूब डीवी बाय डी टी इक्वल टू यहाँ आ जाएगा कितना, डी बाय डी ए क्यूब डी ए बाय डी टी। यहाँ आ जाएगा डीवी बाय डी टी इक्वल टू 3a स्क्वायर डी ए बाय डी टी। अब मुझे यहाँ पे डी ए बाय डी टी की वैल्यू गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा डीवी बाय डी टी इक्वल टू 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई डी ए बाय डी टी की जगह आ जाएगा 2। तो फाइनली मुझे मिलेगा 6a स्क्वायर डीवी बाय डी टी। और अगर हम लोग यहाँ पर a की वैल्यू रखें तो a की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो यहाँ आ जाएगा कितना, 6 इंटू 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 150। स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे क्यूब आएगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये मेरा आंसर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे मेरा जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 150 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये फाइनली मेरा आंसर हो गया, और होपफुली आपको समझ में आएगा। यहाँ पे एज गिवन थी, रेट ऑफ चेंज इन एज दिया हुआ था, एज गिवन थी, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम निकाला था, हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व किया। तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.003 मीटर क्यूब पर सेकेंड। एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम 0.003 मीटर क्यूब पर सेकंड की रेट से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब मुझे डीवी बाय डी टी गिवन है, और डीवी बाय डी टी जो है वो कितना है, 0.003 मीटर क्यूब पर सेकंड। इसके आगे मुझे दिया हुआ है एट द इंस्टेंट व्हेन द एज इज 20 सेंटीमीटर, और ए कितना है यहाँ पर, ए गिवन है मुझे 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें पूछा गया है फाइंड द रेट एट विच द एज इज चेंजिंग, मतलब मुझे ये बोला गया है कि अब एज में जो रेट ऑफ चेंज है आपको निकालना है। तो मतलब मुझे डी ए बाय डी टी निकालना है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा हो गया, पहले हमें एज गिवन होती थी और वॉल्यूम में एरिया निकालना होता था। इस बार रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम गिवन है और हमें एज में जो चेंज हो रहा है वो निकालना है। तो क्वेश्चन काफी इजी, क्वेश्चन करने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। हम लोग वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम इक्वल टू होता है ए क्यूब, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम मतलब डीवी बाय डी टी, यहाँ आ जाएगा डी बाय डी टी ऑफ ए क्यूब, ये हो जाएगा डीवी बाय डी टी इक्वल टू डी बाय डी ए क्यूब डी ए बाय डी टी।
डीवी बाई डी टी की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज यहाँ पे कितना है। अब देखिए यहाँ पे मीटर क्यूब और यहाँ पे सेंटीमीटर है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि जब यूनिट आपके पास अलग अलग हो तो आपको उनको किस प्रकार से सॉल्व करना है, दोनों की यूनिट को सेम करना। अब अगर इसको मैं सेंटीमीटर में बदलता हूँ तो काफी लंबा काम हो जाएगा। मैं इसको मीटर में बदल देता हूँ, तो हो जाएगा 0.20 मीटर। मतलब अगर मुझे इसको मीटर में लेके आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से डिवाइड करने से होगा 0.20 मीटर। तो डीवी यहाँ पर डीवी बाई डी टी तो हमारे पास हो गया 0.003 इक्वल टू जो हो जाएगा 3a² और डी ए बाई डी टी जो है वो हमें निकालना है, तो उसको हम लोग यहाँ पे एज इट इज लिख देते हैं। ये जो वैल्यू है ये इसके नीचे आ जाएगी, मतलब देखा जाए तो हो जाएगा 0.003 अपॉन 3a² इक्वल टू डी ए बाई डी टी। होपफुली समझ में आ रहा होगा आपको। अब a की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 0.20, so we get 0.003 upon 3 into 0.20 का स्क्वायर dA by dt। इसके बाद ये हो जाएगा 0.003 अपॉन 3 इंटू ये हो जाएगा 400, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा क्योंकि 0.20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आता है और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट और टोटल हो जाएंगे 4 डिजिट। तो इस प्रकार हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ आ जाएगा डी ए बाई डी। अब ये पॉइंट अगर हम लोग हटाते हैं तो नीचे आ जाएगा कितना, यहाँ पे 1000 और ये पॉइंट हटाते हैं तो आ जाएगा 10,000। ये 3 से 3 कैंसल और ये 3 0 से ये 3 0 कैंसल। तो फाइनली मुझे यहाँ मिलेगा कितना, 10 अपॉन शायद यहाँ कुछ वैल्यू हुई है, एक बार मैं इसको वापस कर देता हूँ। ये जाएगा कितना, 0.003 अपॉन में 3 इंटू 0.04,000। अब ये मेरे पास इस प्रकार का नंबर है। अब अगर मैं चाहूँ तो इसको हटा सकता हूँ, इसको तो कोई लिखने का मतलब ही नहीं है। तो ये हो जाएगा कितना, 0.003 अपॉन 3 इंटू 0.04। इसको हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100, ये पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटाया तो यहाँ आ जाएगा 1000 डी ए बाई डी। ये 2 0 से 2 0 कैंसल, 3 से 3 कैंसल, ये जाएगा 1/40 सेंटीमीटर पर सेकंड इक्वल टू डी ए बाई। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 1/40। अगर आप लोग चाहें तो इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। पॉइंट में निकालेंगे तो ये कुछ और वैल्यू आ जाएगी, 0.25 समथिंग कुछ आ जाएगा, 0.025 आ जाएगा। तो ये आंसर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है द रेडियस ऑफ द सर्कुलर प्लेट इज 2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सर्कुलर प्लेट हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर। उसके बाद if it is being heated the expansion in its radius happen at the rate of 0.02 centimeter per second। मतलब अगर उस प्लेट को क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है, तो उसकी प्लेट में क्या हो रहा है, उसकी रेडियस में चेंजेस हो रहा है। और ये जो चेंजेस है वो रेट हमें दिया हुआ है 0.02, मतलब dr by dt हमें दिया हुआ है 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसके आगे फाइंड द रेट ऑफ एक्सपांशन ऑफ द एरिया व्हेन द रेडियस इज 2.1 सेंटीमीटर। तो ये जो हमें स्टार्टिंग में पूछ दिया होगा वो केवल कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया हुआ है। हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है कब, जब 2.1 सेंटीमीटर रेडियस हो। तो यहाँ पर हम लोग r इक्वल टू कितना लेंगे, 2.1 सेंटीमीटर, और रेट ऑफ चेंज इन एरिया हमें निकालना है, मतलब dA बाय dt हमें निकालना होगा। तो ये तो वही क्वेश्चन है जो भी हम लोग थोड़ी देर पहले कर रहे थे। ये हो जाएगा पाई r² dA बाय dt इक्वल टू यहाँ आ जाएगा कितना, 2πr। लेकिन इसके पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे डी बाई डी टी, पाई r²। ये हो जाएगा dA बाय dt इक्वल टू, अब देखिए
डी ए बाई डी टी हो गया। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी आर जो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और यहाँ जाएगा डी आर बाई डी टी। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डी ए बाय डी टी इक्वल टू 2 पाई आर इंटू डी आर बाय डी। अब हमें आर की और डी आर बाय डी टी की वैल्यू रखना है। तो आर की वैल्यू तो हमारे पास 2.1 है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ डी ए बाय डी टी इक्वल टू 2 पाई आर, तो एज इट इज 2 पाई एज इट इज, आर की जगह जो होगा वो आ जाएगा 2.1, और डी आर बाई डी टी की जगह आएगा 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो अब मेरे पास है कि मैं इसको कैलकुलेट कर दूँ, तो देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे अगर हम लोग, तो मैं यहाँ से एक पॉइंट हटा देता हूँ, ये हो जाएगा .10, और ये पॉइंट अगर हमने हटाया तो नीचे हो जाएगा 100। अब यहाँ पर हमारे पास हो गया कितना, ये 2 पाई इंटू 21 इंटू 2 अपॉन 1000, ये हो जाएगा 42, 84 पाई बाय 1000। और अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये मेरा आंसर आ जाएगा किसमें, पॉइंट में 0.084 पाई सेंटीमीटर, हम लोग एरिया निकालें तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो इस प्रकार से मेरा क्या निकलेगा, फाइनल आंसर निकलेगा, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि फाइनल मेरा क्या होगा, एरिया होगा। तो इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चंस करना है। आज हमारे क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गए। अब आने वाला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम और आगे के जो क्वेश्चन है उनको करेंगे और देखेंगे कि उसमें हम लोग क्वेश्चन के आंसर किस प्रकार से निकाल पाते हैं। फिलहाल आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। थैंक यू।